हाय दोस्तों, आज की कहानी है पति से बच्चा ना होने पर देवर के साथ शारीरिक संबंध। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। भारत में औरतों का बाज होना सबसे बड़ा श्राप है और बाज औरत का पिता होना उससे भी बड़ा श्राप है। ममता के पिता राकेश मोहन किसान मंडी में एक आढ़त पर मुनीम है। 10,000 रुपये महीना पगार है और हर महीने 4 से 5,000 रुपये यहाँ वहाँ से कमा लेते हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह बच्चों का पाल पोस कर बड़ा किया। राकेश मोहन ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह से बड़ी बेटी ममता की शादी रेलवे के ड्राइवर से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी में 5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावा पर खर्च बढ़ गया था। राकेश मोहन अपनी छोटी बेटी शिखा को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शिखा की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करनी होगी। शिखा की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी दीदी और जीजा जी ही देते थे। दामाद बड़ी बेटी का पूरा ख्याल रखता था, उस तरफ से कोई चिंता नहीं थी। शिखा की शादी में दामाद जी पैसे लगा देंगे, एक उम्मीद इस बात की भी थी। असली मुसीबत या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 2 साल तक ममता मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत थी कि ममता अपने पति के साथ शहर में रेलवे कवार्ड में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर उसे बराबर सुनने पड़ते थे। राकेश मोहन का ममता से भी बुरा हाल था। ममता की सास तलाक की धमकी देकर उनका खून सुखा देती थी। ममता की सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज ना मिलने से शुरू होकर बच्चा ना होने पर खत्म होते थे। ममता के पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। ममता की छोटी बहन शिखा को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। ममता की सास शिखा से कहती थी कि जरूर ममता की परवरिश ठीक से नहीं की गई, बचपन की गलत आदतों के चलते वह बाज हो गई है। ममता की सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। ममता की सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि ममता उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती है, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा, उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। ममता की मां इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वह यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर ममता को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। ममता की दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। ममता और उसके पति राजीव को डॉक्टर ने बताया कि राजीव के वीर में शुक्राणुओं की कमी है। जब अपना खून या अपना वंश नहीं है तो संतान से क्या फायदा। राजीव के शुक्राणुओं को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते अमोनियम N13 इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बीटा कवर और विटामिन डी की गोली खाने को दी और परहेज में एंटीऑक्सीडेंट फूड लेने के लिए कहा। पर जब इस उपाय का असर नहीं हुआ तो 1 महीना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया। डॉक्टर ने राजीव को अश्वगंधा और जिनसेंग की अवधि दी, पर जब किसी भी डॉक्टरी इलाज से काम नहीं बना तो मां के बताए हुए उपाय देसी नुस्खे को अपनाया गया। ममता ने मुलहठी, देवदारू और सिरस के बीज को बराबर मात्रा में लेकर काली गाय के दूध के साथ पीस लिया और इस मिश्रण का 5 दिन तक सेवन किया और 5 दिनों के बाद पति के साथ मिलन किया। मिलन के समय कूल्हे के नीचे तकिया लगा लिया।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंच सके। कामसूत्र से पढ़कर कई तरह के आसन आजमाए, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या न आए, ममता की माहवारी ठीक 28वें दिन आ जाती थी। पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत यह थी कि ममता के पति राजीव की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। ममता पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। सहेलियों की सीख के मुताबिक ममता ने पति को बहुत मेहनत से कुक्कुर आसन में सेक्स करना सिखाया। सहेलियों ने बताया था कि इस आसन में वीर्य गर्भाशय के बेहद नजदीक पहुंच जाता है और शुक्राणुओं के अंडाणु से मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। राजीव को इस खेल में मजा तो आता था, पर वह ममता को मां नहीं बना सका। इसके बाद राजीव के दोस्तों के सुझाव के मुताबिक मिशनरी आसन किया गया। इसमें राजीव ने ममता को बिस्तर पर सीधा लिटाने के बाद ऊपर से अपने अंग को प्रवेश कराया। तर्क यह था कि इससे अंग को योनि में गहराई तक प्रवेश करा सकेगा, पर यह कोशिश भी बेकार गई। इसके बाद टोकटे का सहारा लिया गया। मंगलवार के दिन पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। एक हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगोकर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर पति पत्नी ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक सेक्स किया। ममता पसीने से लथपथ थी और राजीव किसी घोड़े की तरह हाँफ रहा था। उस रात उन्हें जिंदगी में पहली बार इतना मजा आया था। ममता बहुत देर तक उसी तरह बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिलने में कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। 28वें दिन जब ममता को पीरियड नहीं आया तो राजीव दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 19वें दिन खाना बनाते समय ममता को पीरियड हो गया। उसे पैड लगाने का भी समय नहीं मिला और सूती साड़ी पर निशान आ गए। राजीव की बहन ने एक टोकटे को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से भाभी की कमर पर बांध दिया। जब तक वह पेट से न हो जाए, इस धागे को किसी भी कीमत पर न उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था। सेक्स के लिए चूहा आसन से हाथी आसन तक सैकड़ों आसनों का आजमाया जा चुका था और अभी भी ममता की कोख सूनी थी। राजीव भी अब ममता को ही बच्चा न होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी ममता को ताने देने लगे थे। ममता के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है, पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही शातिर और धोखेबाज बना देती है। ममता का देवर मैथिली 2 साल इलाहाबाद में कोचिंग के बाद राजीव और ममता के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। इस हफ्ते दारोगा, अगले महीने रेलवे, उसके बाद पीसीएस भी पीजीटी। ममता को मैथिली के आने से बहुत राहत हो गई। राजीव और उसकी मां को अब ममता पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। देवर और भाभी की खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। मैथिली के हर काम का समय तय था। 4 बजे जागना, योगासन, कसरत, बादाम का दूध, 4 किलोमीटर की दौड़,
फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। भाभी देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकालने से पहले पूरा कर देती। भैया के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। ममता को शादी के 2 साल बाद पता चल रहा था कि वह किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी, शहर में आइसक्रीम की दुकान कहाँ है और शहर में कितने पार्क है। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। दोपहर को मैथिली के उठने का समय हो गया था। ममता उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। मैथिली ने एक झटके में ममता को खींचकर सीने से सटा लिया और फिर वह एक दूसरे में खो गए। अगले दिन भाभी और देवर नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर उनके बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि दोनों बहुत खुश थे। मैथिली ने रसोई घर में जाकर भाभी की कमर में पीछे से हाथ डाला और कुल्हों को सहलाया, तो ममता ने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया, उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी। और जब मैथिली बुरा मान गया तो तुरंत ही ममता ने कान पकड़कर माफी मांग ली। ममता का खुरापाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। उस रात ममता ने राजीव को बताया कि इन दिनों वह शिवलिंग बीज 1 भाग और पुत्र जीव का बीज 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही है। ननद का दिया टुटका बधा ही है, तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक उसने राजीव के साथ भी संबंध बनाया। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में मैथिली और रात में राजीव के साथ प्यार। माहवारी आने के 5 दिन पहले उसने दोनों से दूरी बना ली। इस बार उनकी कोशिश रंग लाई। शाम को ममता ने राजीव की पसंदीदा कॉफी और पकौड़े बनाए और उसे यह खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई, तो राजीव ने उसे ढेर सारा प्यार किया। मैथिली, जो अपने एग्जाम देकर वापस इलाहाबाद चला गया था, ममता ने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक मैथिली अपनी प्यारी भाभी के साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक ममता के डिलीवरी के दिन मैथिली का पीएस का रिजल्ट आया। मैथिली को सरकारी नौकरी मिल गई। ममता के बच्चे की आंखें ममता से मिलती थी। कान, नाक, ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मैथिली के लिए एक से एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन मैथिली ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। ममता ने मैथिली को अपनी बहन शिखा से शादी के लिए मना लिया। मैथिली को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। ममता दोबारा मां बनने वाली है और इस महीने शिखा की माहवारी भी नहीं हुई है।